हेलो फ्रेंड्स, मैं जय विशु हमारे यूट्यूब चैनल कंसेप्ट नर्सिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। आज की क्लास में अपन फिर डिस्कस करेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट MCQ के बारे में जो बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर रिपीट किए गए हैं, आने वाले नो सेट एग्जाम के अंदर भी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं आज के क्वेश्चन सेशन में वन बाई वन। आज के क्वेश्चन पहला सेशन का पहला क्वेश्चन है, When helping a stroke patient, nurse should assist। मीन्स क्या पूछा जा रहा है, एक नर्स है जो एक स्ट्रोक के पेशेंट को असिस्ट कर रही है। जैसे स्ट्रोक का जो पेशेंट होता है उसके अंदर जनरली कोई भी वन साइडेड वीकनेस या पैरालिसिस अपने को देखने को मिल सकता है, तो उस कंडीशन के अंदर नर्स किस साइड से पेशेंट को असिस्ट करेगी। ऑप्शन देखिए आप, ऑन वीक साइड, ऑन स्ट्रॉन्ग साइड, फ्रॉम द बिहाइंड, फ्रॉम द बैक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। जब भी नर्स एक स्ट्रोक पेशेंट को असिस्ट करती है तो हमेशा और हमेशा उसको वीक साइड से असिस्ट करेगी, यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए ऑन वीक साइड। काफ़ी बुक्स में स्ट्रॉन्ग साइड भी दे रखा है बट एग्जैक्ट जो राइट आंसर होगा वो वीक साइड होगा। नर्स हमेशा उसको वीक साइड से ही असिस्ट करेगी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन सेकंड है, ब्लीडिंग टाइम इज प्रोलॉन्ग इन ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट, यानी फॉलोइंग से सब में से ब्लीडिंग टाइम जो बढ़ता है किसी एक को छोड़ के। ऑप्शन देखिए, वाइपर बाइट, आइडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, हेमोफीलिया ए, और ऑप्शन डी है वॉन विलब्रेंट डिजीज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इन कौन सी डिजीज कंडीशन है जिसके अंदर जो है वो ब्लीडिंग टाइम प्रोलॉन्ग नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी हीमोफीलिया ए। कुछ के मन में इसको भी लेके डाउट रहता है कि हीमोफीलिया ए कैसे आया। हीमोफीलिया ए के अंदर ब्लीडिंग बढ़ती है बट ब्लीडिंग टाइम ना बढ़ के कौन सा टाइम बढ़ता है, क्लोटिंग टाइम बढ़ता है, क्योंकि हीमोफीलिया ए जो है वो एक क्लोटिंग डिसऑर्डर है ना कि ब्लीडिंग डिसऑर्डर है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी हीमोफीलिया ए। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन किसी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच ऑक्सीजन ए नर्स शुड गिव टू ए पेशेंट विद क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज। एक पेशेंट है जो क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज से सफ़र कर रहा है, फॉर एग्जांपल COPD से सफ़र कर रहा है, लॉन्ग टर्म से अस्थमा है, तो कितने लीटर पे ऑक्सीजन उसको जनरली चलानी होती है। ऑप्शन देखिए आप, ऑप्शन फर्स्ट है 1 लीटर पर मिनट विद नेजल प्रोंग, 2 लीटर पर मिनट विद नेजल मास्क, 10 लीटर पर मिनट विद नेजल मास्क, 12 लीटर पर मिनट विद नेजल प्रोंग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 2 लीटर पर मिनट विद नेजल मास्क। हमेशा COPD वाला केस होता है, कोई भी लॉन्ग टर्म डिस्ट्रेस, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है तो हमेशा 2 लीटर पे ऑक्सीजन ही उसको चलाई जाती है ताकि जो है वो कोई भी पर्टिकुलर गैस, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड जो है जनरली बॉडी के अंदर रिटेन ना हो, कोई भी अबनॉर्मलिटी जो है उसके अंदर देखने को ना मिले, किसी भी डिजीज कंडीशन की टॉक्सिटी होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। इसलिए लो रेट पे ही उसको ऑक्सीजन जो है फ्लो करवाई जाती है। नेक्स्ट देखिए आप क्वेश्चन, इज सब्जेक्टिव फीलिंग अबाउट व्हाट इज द राइट और रॉन्ग इन साइकेट्रिक मेडिकेशन इज शेड टू बी। साइकेट्रिक मेडिसिन जो ब्रांच है उसके अंदर यही सब्जेक्टिव फीलिंग्स जो है कि क्या गलत है क्या सही है, उसके लिए पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी जो है वो क्या काम में ली गई है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है वैल्यू, ऑप्शन बी है मॉरलिटी, ऑप्शन सी है रिलीजन, ऑप्शन डी है बायो एथिक्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बायो एथिक्स। बायो एथिक्स का मीन्स क्या होता है कि किसी भी चीज़ के को लेके अपन जो है कोई भी राइट या रॉन्ग जो है वो डिसाइड करते हैं अपनी फीलिंग्स को, वो ही क्या कहलाता है। या किसी भी साइकेट्रिक पेशेंट को साइकेट्रिक मेडिसिन या जो ब्रांच होती है उसमें उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, बायो एथिक्स। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट डेंजरस कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग द इंडक्शन ऑफ स्पाइनल एनेस्थीसिया। स्पाइनल एनेस्थीसिया किसी को भी दिया गया है, स्पाइनल एनेस्थीसिया कंडीशन इंड्यूस हो रही है, बढ़ रही है, तो कौन सा सबसे ज़्यादा सीवियर कॉम्प्लिकेशन अपने को उसमें देखने को मिलता है। चलिए बात करें वन बाय वन ऑप्शन की। ऑप्शन ए है हाइपरथर्मिया, ब्रेडिपनिया, टेकिकार्डिया और हाइपोटेंशन। तो राइट आंसर क्या होगा इसका,
कंडीशन के अंदर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हाइपोटेंशन। टेकिकार्डिया भी जनरली देखने को मिल सकता है लेटर स्टेज के अंदर बीपी को कंपनसेट करने के लिए, बट हाइपोटेंशन एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, कहीं भी ब्लड प्रेशर जो है वो अगर सही नहीं है तो। जब भी अपन स्पाइनल एनेस्थीसिया देते हैं तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम भी क्या हो जाता है, डिप्रेस हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर प्रॉपर मेंटेन नहीं रह पाता और पेशेंट का ब्लड प्रेशर है वो लोअर साइडेड जाने लगता है। तो हाइपोटेंशन इसका एक मेजर कॉम्प्लिकेशन है जब भी अपन स्पाइनल एनेस्थीसिया या जनरल एनेस्थीसिया भी देते हैं तो। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डिस्क्राइब द बाउंड्रीज दैट द रिसर्चर हैज सेंट फॉर स्टडी, यानी एक कौन सा टर्म फॉलोइंग में से डिस्क्राइब करेगा एक लिमिटेशंस को, एक बाउंड्रीज को, कि पर्टिकुलर उसी बाउंड्रीज के अंदर जो है वो रिसर्चर जो है वो काम करेगा, उससे बाहर नहीं जाएगा किसी भी पर्टिकुलर स्टडी के लिए। ऑप्शन देखिए, अजम्पशन, लिमिटेशन, डिलिमिटेशन और हाइपोथेसिस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, डिलिमिटेशंस। डिलिमिटेशंस एक फिक्स बाउंड्रीज होती है जिनसे बाहर रिसर्चर नहीं जा सकता, वो सारी की सारी रिसर्चर के कंट्रोल में होती हैं। बल्कि लिमिटेशंस वर्ड जो है वो सही लग रहा है, बट लिमिटेशन का वर्ड होता है कि रिसर्चर के हाथ में कुछ भी नहीं होता, रिसर्चर का कोई भी कंट्रोल जो है वो वहाँ नहीं रहता। बात करें अजम्पशन की, अजम्पशन का मतलब फिक्स कोई भी डेटा, फिक्स किसी भी चीज़ को बिना किसी प्रूफ के, बिना किसी आइडेंटिटी के ही मान लेना क्या कहलाता है? अजम्पशन कहलाता है। यानी एक तरीके से एक आइडियोलॉजी अपने फिक्स कर ली, कोई भी प्रूफ अपने पास नहीं कि यही चीज़ सही है, ये चीज़ यहाँ फिक्स हो सकती है, उसको अपन क्या बोलते हैं? अजम्पशन। बात करें हाइपोथेसिस की, तो हाइपोथेसिस का मतलब होता है कोई भी दो वेरिएबल या दो से ज़्यादा वेरिएबल के बीच में जो रिलेशनशिप्स है उनकी अगर कोई स्टडी अपन कर रहे हैं तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे? हाइपोथेसिस। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट इज द मोस्ट एसेंशियल टू प्रिवेंट द रिस्क ऑफ कार्डियक डिसर्दमिया इन ए पेशेंट रिसीविंग मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड। एक पेशेंट है जिसको बार बार ब्लड की यूनिट जो है वो लगाई जा रही है और पेशेंट को कार्डियक डिसर्दमिया जो है उसकी वो रिस्क पे है, या उससे अगर अपने को बचाना है तो अपन क्या करेंगे? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है ईसीजी मशीन, ऑप्शन बी है कार्डियक मॉनिटर, ऑप्शन सी है ब्लड वार्मर, ऑप्शन डी है सिरिंज पंप। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्लड वार्मर। यानी कार्डियक डिसर्दमिया किसकी वजह से होता है? अगर बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाए जा रहे हैं तो ब्लड जो अपन हाथों हाथ फ्रिज से निकाल के लेके आते हैं, कम टेम्परेचर पर अगर ब्लड लगाया जाता है तो कार्डियक डिसर्दमिया होने के चांसेज हैं। इसलिए उसको बचाने के लिए अपन ब्लड वार्मर होना चाहिए ताकि ब्लड का टेम्परेचर नॉर्मल करके पेशेंट को लगाया जा सके। कार्डियक मॉनिटर और ईसीजी जो है अपने को दिखा सकते हैं, डायग्नोज करवा सकते हैं कि पेशेंट को अरिथमिया हो रखा है कि नहीं हो रखा, बल्कि बचाने के लिए अपने को क्या देना पड़ेगा? ब्लड वार्मर इक्विपमेंट काम में आएगा ताकि ब्लड को वार्म करके लगाया जाए ताकि डिसर्दमिया होने के चांसेस जो हैं वो ना रहें। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ ए नैरो कफ इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द बीपी देन व्हाट विल बी द आउटकम। मीन्स एक पेशेंट है जिसका बीपी मेजर कर रहे हैं, बल्कि जो कफ उसको टाई किया गया है, बांधा गया है, वो कफ जो है वो थोड़ा नैरो है, तो बीपी के अंदर क्या रीडिंग आने की संभावनाएं हैं? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है एक्चुअल रीडिंग विल बी ऑब्टेन्ड, फॉल्सली हाई रीडिंग विल बी ऑब्टेन्ड, फॉल्सली लो रीडिंग विल बी ऑब्टेन्ड, और बीपी कांट बी मेजर। उसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, फॉल्सली हाई रीडिंग विल बी ऑब्टेन्ड। जब भी नैरो कफ होगा या टाइट कफ अपन जब भी बांधेंगे तो जनरली ब्लड प्रेशर है जो थोड़ा सा क्या आता है? हाई आता है, और अगर इसके जस्ट अपोजिट कंडीशन है तो ब्लड प्रेशर जो है वो लो आता है। तो अपने को याद रहना चाहिए कि वाइड कफ बांध रहे हैं, नैरो कफ बांध रहे हैं, लूज हो रहा है कि टाइट हो रहा है, अबव बांध रहे हैं कि नीचे बांध रहे हैं, डिफ्लेक्शन अगर कर रहे हैं वो फास्ट कर रहे हैं कि स्लो कर रहे हैं, उस कंडीशन के अंदर ब्लड प्रेशर के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं। इन पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो है वो बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरिन बाइल कैन बी टेस्टेड थ्रू विच टेस्ट। यूरिन के अंदर बाइल साल्ट प्रेजेंट है, एब्सेंट है, कितनी अमाउंट के अंदर प्रेजेंट है, इसको चेक करने के लिए अपन फॉलोइंग में से कौन सा टेस्ट जो है वो करते हैं। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है हेयर टेस्ट, ऑप्शन बी है बेनेडिक्ट टेस्ट, ऑप्शन सी है फेलिंग टेस्ट, ऑप्शन डी है कॉल्ड टेस्ट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हैज टेस्ट।
हेयर टेस्ट जो होता है वो जनरली बाइल साल्ट का पता लगाने के लिए किया जाता है। पिगमेंट का अगर पता लगाना है तो उसके लिए स्मिथ टेस्ट जो है वो करते हैं। बल्कि बेनेडिक्ट और फेलिंग टेस्ट जो है वो किसके लिए किया जाता है, यूरिन के अंदर शुगर जो है उसका पता लगाने के लिए करते हैं। और कोल्ड और हॉट टेस्ट जो है, अगर यूरिन के अंदर एल्बुमिन प्रेजेंट है कि नहीं है, कहीं प्रोटीन यूरिया तो नहीं हो रखा, उसका पता लगाने के लिए हॉट और कोल्ड टेस्ट जो है वो किए जाते हैं। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, हेयर टेस्ट, जो किसके लिए किया जाता है, यूरिन बाइल के लिए किया जाता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन किसी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग IV फ्लूइड एडमिनिस्टर is contraindicated in patient with lactic acidosis and impaired liver function। एक पेशेंट है जिसका लीवर फंक्शन इम्पेयर है, साथ साथ उसको एसिडोसिस भी हो रखा है, तो फॉलोइंग में से कौन सा फ्लूइड उसको अपन नहीं दे सकते, उसके अंदर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होगा। ऑप्शन देखिए, नॉर्मल सलाइन, रिंगर लैक्टेट, मैनिटॉल और डेक्स्ट्रान। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन का राइट आंसर होगा रिंगर लैक्टेट। RL जो होता है, जिसको अपन हार्टमैन सॉल्यूशन भी बोलते हैं, ये सॉल्यूशन जो है जनरली एसिडोसिस कोज करता है। तो ऑलरेडी अगर एसिडिक कंडीशन है, लैक्टिक एसिडोसिस हो रखा है, उस कंडीशन के अंदर अपन RL है वो किसी पेशेंट को नहीं देते, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, रिंगर लैक्टेट, RL या हार्टमैन सॉल्यूशन भी इसको बोला जाता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन ऑर्डर्ड इन इमीडिएटली एंड वंस ओनली एडमिनिस्टर। यानी फॉलोइंग में से कौन सा एब्रीविएशन इसके लिए सही है, जिसके अंदर लिखा हो कि मेडिसिन इमीडिएटली लगानी है और एक ही बार लगानी है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन देखिए, PRN ऑर्डर, स्टेट ऑर्डर, सिंगल ऑर्डर और स्टैंडिंग ऑर्डर। इसका राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्टेट ऑर्डर। स्टेट का मीन्स एक की बार लगानी है और इमीडिएटली अभी लगानी है। कोई भी कंप्लेन अगर पेशेंट कर रहा है उसके लिए स्टेट काम लिया जाता है। PRN का मतलब डॉक्टर लिख के चला गया, जब भी एज नीडेड आपको लगे, इफ़ नीडेड है तो अगर अपने को ड्रग जो है एडमिनिस्टर करवानी है। और स्टैंडिंग ऑर्डर का मीन्स क्या होता है कि कुछ स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस होते हैं, प्री रिटन ऑर्डर के अकॉर्डिंग उस स्पेशल सर्कमस्टांसेस में ही अपन वो मेडिसिन जो है वो क्या करवा सकते हैं, एडमिनिस्टर करवा सकते हैं। उसके लिए कौन सा वर्ड काम में लेता है, स्टैंडिंग ऑर्डर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, स्टेट ऑर्डर जो है उसका मतलब होता है इमीडिएटली और एक ही बार किसी ड्रग को इन्फ्यूज करवाना। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राउन क्रस्ट फॉर्म्ड ऑन द लिप एंड टीथ इज नॉन एज। यानी टीथ के ऊपर और लिप्स के ऊपर ब्राउन क्रस्टेस बन गए, छोटे छोटे दाने बन गए, ब्राउन कलर के क्रस्टेस जो बने, उभार जो बने हुए, उनको अपन क्या बोलते हैं। ऑप्शन देखिए, शॉर्ट्स, हेलिटोसिस, चिलोसिस और कैलकुलस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, शॉर्ट्स। मीन्स अगर जो उभार बने हैं ब्राउन कलर के टीथ के ऊपर, लिप के ऊपर, उनको अपन क्या टर्मिनोलॉजी से काम में लेते हैं, शॉर्ट्स उनको बोला जाता है। नीचे वाले ऑप्शन की बात करें, हेलिटोसिस का मीन्स क्या होता है, फाउल स्मेलिंग अगर आ रही है ओरल कैविटी से, माउथ से, तो उसके लिए अपन क्या काम में लेते हैं, बैड ऑर्डर के लिए हेलिटोसिस जो है वो काम में लिया जाता है। बात करें चिलोसिस की, तो चिलोसिस का मीन्स क्या होता है, कट होने लग जाते हैं जनरली, जो लास्ट एंड लिप के होते हैं वहाँ जनरली अगर कट लगने लग जाएँ, फटने लग जाएँ, उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, चिलोसिस बोलते हैं। लास्ट वर्ड लिखा है कैलकुलस। कैलकुलस इसका मीन्स होता है कि टीथ का डिसऑर्डर है, टीथ के ऊपर जो है वो हार्ड नहीं सा जाती है, कलर भी चेंज हो जाता है, उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, कैलकुलस बोलते हैं। चलिए बात करते हैं इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्यूशन ऑफ चॉइस फॉर ब्लैडर इरिगेशन फॉर ए पेशेंट हु इज अंडरगोइंग TURP, ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट। यानी प्रोस्टेट ग्लैंड का अपने को रिसेक्शन करना है, तो उसके अंदर ब्लड का अगर इरिगेशन करवाना, ब्लैडर को अगर साफ करना बार बार, तो कौन सा सॉल्यूशन अपन काम में लेंगे। ऑप्शन देखिए, ग्लिसरॉल, NS, RL और आइसोलेट P। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन के अंदर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के प्रति बहुत पुअर कंडक्टिविटी रखता है। NS से जनरली क्लीन किया जाता है, पर NS जो है इस केस के अंदर जब भी ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट की सहायता से ही वहाँ फ्यूज़न किया जाता है। तो NS जो है वो एक गुड सोर्स है इलेक्ट्रिक कंडक्शन का, उस वजह से अपन जो है वो NS जनरली वहाँ काम में नहीं लेते हैं, बल्कि क्या काम में लिया जाता है, ग्लिसरॉल काम में लिया जाता है। ग्लिसरॉल जो है वो चॉइस ऑफ सॉल्यूशन है किस केस के अंदर, TURP केस के अंदर अगर ब्लड का इरिगेशन करना है तो।
चलिए बात करते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाइल शिफ्टिंग द पेशेंट फ्रॉम स्ट्रेचर टू बेड accidentally dislodge the ICD occurred, which is the most appropriate nursing action। एक पेशेंट है जिसको आप किसी भी एक बेड से दूसरे बेड के लिए एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जा रहा है, ICD उसको लगी और ICD वहाँ से हट गई, तो नर्स का पहला इमीडिएट एक्शन क्या होगा? ऑप्शन देखिए, अप्लाई प्रेशर टू द एग्जिट साइड एंड सील इट, कॉल द डॉक्टर इमीडिएटली, ट्राई टू रीइंसर्ट, नन ऑफ द अबव। इसमें नर्स सबसे पहले क्या करेगी? तीनों जो फंक्शन लिखे हैं तीनों के तीनों नर्स के फंक्शन हो सकते हैं, बट सबसे प्रायोरिटी क्या होगी इसके अंदर? इस केस के अंदर सबसे पहले नर्स करेगी कि जिस भी साइड से वो निकली है इमीडिएटली उस साइड को क्या कर देना? प्रेशर अप्लाई कर देना, ताकि कोई भी निमोनिया होने के चांसेस ना रहे, वहाँ से वो एयर इनहेल ना कर ले। उसलिए उसको सबसे पहले क्या किया जाता है? प्रेशर करके उस चीज़ पे कॉटन पैड लगा के उसको टाइटली सील कर देता है। उसके बाद डॉक्टर को इन्फॉर्म करो, डॉक्टर आके उस ट्यूब को क्या करेगा? रीइंसर्ट करवाएगा। नर्स को रीसेंट करने की कोशिश जो है वो नहीं करनी है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलर कोडिंग ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर। ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए कलर कोडिंग जो है वो क्या होगी? ब्लैक, ब्लैक विद वाइट शोल्डर, ब्लू एंड ग्रे। इस क्वेश्चन के अंदर राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्लैक विद वाइट शोल्डर। ब्लैक विद वाइट शोल्डर जो है वो जनरली ऑक्सीजन सिलेंडर का कलर होता है। ब्लैक कलर के सिलेंडर भी होते हैं, येलो कलर के सिलेंडर भी अपने को देखने को मिलते हैं। तो अपने को पर्टिकुलर पता होना चाहिए कि कौन सी गैस के लिए कौन सा सिलेंडर जो है वो सुटेबल है। ब्लू कलर का सिलेंडर जो है वो जनरली नाइट्रस ऑक्साइड के लिए काम में लिया जाता है। तो एक एक गैस कैसा भी कोई भी सिलेंडर जो है, किसी भी सिलेंडर का कलर कोडिंग जो है एग्जाम में अपने से पूछा जा सकता है। तो ऑक्सीजन का कलर कोडिंग कैसा होता है? पूरा सिलेंडर ब्लैक होता है, ऊपर का जो टॉप होता है वो कैसा होता है? वाइट होता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाइल मेजरिंग द सेंट्रल वीनस प्रेशर द 0 पॉइंट ऑफ मैनोमीटर इज एडजस्टेड टू। एक पेशेंट है जिसका CVP अपन चेक कर रहे हैं, सेंट्रल वेनस प्रेशर किसी भी वेन की तरह मैनोमीटर लगा के चेक कर रहे हैं। तो मैनोमीटर होता है उसको किस लेवल पे रखा जाता है? ऑप्शन देखिए, एंटीरियर एक्सिलरी लाइन, मिड एक्सिलरी लाइन, पोस्टीरियर एक्सिलरी लाइन, शोल्डर लेवल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मिड एक्सिलरी लाइन। मिड एक्सिलरी जो लाइन होता है उसके लेवल पे उसको जनरली मैनोमीटर को रखा जाता है, ताकि प्रेशर जो है वो इजीली और एक्यूरेट आए। ऊपर या नीचे होगा और किसी लाइन पे होगा और किसी लेवल पे होगा तो CVP जो है वो क्या आएगा? फॉल्स आएगा। चलिए बात करते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग is a type of nursing modality in which the principal idea is that nurses to be assigned task not patient। ऐसा कौन सी टाइप की नर्सिंग है जिसके अंदर नर्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्या कर रही है? टास्क को असाइन कर रही है, किसी भी पेशेंट का असाइनमेंट नहीं कर रही। उस टाइप की नर्सिंग अपन क्या बोलेंगे? ऑप्शन देखिए, टीम नर्सिंग, फंक्शनल नर्सिंग, प्राइमरी नर्सिंग और केस मेथड नर्सिंग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, फंक्शनल नर्सिंग। यानी जब भी कोई सुपीरियर है, अथॉरिटी नर्स है, अगर सबॉर्डिनेट्स को कोई भी फंक्शन टास्क दे रही है एक्सेप्ट द पेशेंट, तो उस टाइप के नर्सिंग अपन कौन सी टाइप की नर्सिंग बोलते हैं? फंक्शनल नर्सिंग बोला जाता है। चलिए बात करते हैं आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन की। एन इंडिविजुअल हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड इज एन, यानी वो कौन सी कंडीशन है जिसके अंदर पेशेंट डिनाई करता है कि भगवान है ही नहीं, गॉड को जो नहीं मानता है, उसके लिए पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी क्या काम में ली गई है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है एगोनिस्टिक, एजेनिक, एथिस्ट और एनार्किस्ट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एथिस्ट। जो एग्जिस्टेंस या जो बिलीफ नहीं रखते कि भगवान की प्रेजेंस है कि नहीं है, जो नास्तिक होते हैं, उनके लिए पर्टिकुलर वर्ड जो है वो काम में लिया गया है। जो डिनाई करते हैं कि गॉड प्रेजेंट ही नहीं है, पर्टिकुलर वर्डिंग टर्मिनोलॉजी जो होती है उसको क्या बोलते हैं अपन? एथिस्ट बोला जाता है। तो ये था अपने एक चार्ट आज का छोटा सा क्वेश्चन सेशन। ऐसे ही क्वेश्चंस के वीडियो जो है हम आपके लिए लेके आते रहेंगे इंपॉर्टेंट, जो नॉर्सेट एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो कंटिन्यूसली हमारे यूट्यूब चैनल कंसेप्ट नर्सिंग क्लासेस से आप जुड़े रहे। अभी हमारे यूट्यूब चैनल कंसेप्ट नर्सिंग क्लासेस से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।